तो आइए दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बैक बेंचर 49 में, जिसमें आज हम जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन लेकर आए हैं। जिसमें भूगोल का भूगोल एक सामान्य परिचय या भारत एक सामान्य परिचय, मतलब भारत के भूगोल के बारे में आज हम लोग जानेंगे। जिसमें कुछ क्वेश्चन है, इसका पहला चैप्टर है और इसमें लगभग 14-15 चैप्टर है। सब चैप्टर का एक एक वीडियो आएगा। तब पहला चैप्टर का हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है। तो भारत की मुख्य भूमि कितनी डिग्री उत्तरी अक्षांश से आरंभ होती है। तो भारत की मुख्य भूमि कितनी डिग्री उत्तरी अक्षांश से आरंभ होती है, तो आपको 8 डिग्री 4 मिनट से। और कहाँ से कहाँ तक, तो 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ पे नॉर्थ होगा। नॉर्थ 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ होगा। कितना होगा, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन क्या है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो आपको जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, यह भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। और इस रेखा का नाम क्या है पूछेगा, तो इस रेखा का नाम आपको कर्क रेखा है, जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। और कर्क रेखा जो है, इस पर भारत के कितने राज्य स्थित हैं, ये पूछेगा क्वेश्चन। तो भारत के कितने राज्य कर्क रेखा पर है, तो हम लाइन से देखेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर। तो पश्चिम से पहले आएगा गुजरात आएगा, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कौन कौन, ये क्रम से याद रखिएगा, क्योंकि क्रम से क्वेश्चन पूछता है। क्या है क्रम, तक पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये पश्चिम से पूर्व की ओर है। नेक्स्ट देखेंगे भारत का क्षेत्रफल कितना है। तब भारत का क्षेत्रफल आपको पूर्ण रूप से पूछेगा कितना है, तब 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन इसमें एक ऑप्शन ये होगा, पूरा नहीं दिया है, तब 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किस राज्य में सूर्योदय पहले होता है। तो किस राज्य में सूर्योदय पहले होता है, तो आपको अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पहले होता है। कहाँ पर, तो अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पहले होता है। नेक्स्ट देखेंगे मैकमोहन लाइन क्या है। तो मैकमोहन लाइन आपको भारत और चीन के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। मैकमोहन लाइन क्या है, तो भारत और चीन के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। नेक्स्ट देखेंगे भारत का कौन पड़ोसी देश सबसे दक्षिण में स्थित है। तो सबसे दक्षिण में आपको मालदीव स्थित है, जो समुद्र में है। कौन है, तो मालदीव। नेक्स्ट देखेंगे वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलन स्तर पर है। तो भारत का जो सबसे निचला बिंदु है कन्याकुमारी, 3 समुद्रों को छूता है। कौन कौन, तो पश्चिम में अरब सागर, और दक्षिण में हिंद महासागर, और पूरब में बंगाल की खाड़ी से टच करता है। कौन कौन, तो पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से टच करता है। नेक्स्ट देखेंगे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से, भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है। तब विश्व में भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको 7वें स्थान पर है। और इससे बड़े कितने देश हैं, तो 6 देश हैं। तो 6 देश उसको भी जान लेंगे कौन कौन है। तो 6 देश है, आपको क्रम में हम बता रहे हैं। सबसे बड़ा है रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। क्रम ये आप याद रखिए कौन कौन। तब पहले नंबर पर सबसे बड़ा रूस है, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद अमेरिका है, उसके बाद चीन है, फिर ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, और तब जाके 7वां नंबर पर हमारा भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया हूँ कि मतलब कर्क रेखा पर कौन कौन राज्य स्थित है। तो इसमें पूछ रहा है कि कर्क रेखा जो है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो हम देखेंगे कि कौन कौन ऑप्शन में है। तो उसमें गुजरात बोला गया था, मध्य प्रदेश भी बोला गया था, फिर झारखंड भी बोला गया था, लेकिन महाराष्ट्र उसमें नहीं था। तो महाराष्ट्र हमारा आंसर नहीं होगा।
मतलब महाराष्ट्र से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। गुजरती है किस किस से, एक बार और हम रिपीट कर दे रहे हैं और क्रम बार रिपीट करेंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर। तब गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो अक्षांशीय विस्तार में लगभग आपको 30 डिग्री का अंतर है। और ये आता कैसे है अक्षांशीय विस्तार? तो जो 68/7 हम, और अक्षांशीय विस्तार जो होता है वो 68/7 से 97/25 होता है। तो इसका जो अंतर होता है 97 में 68 घटाएंगे तो लगभग 30 के पास आएगा आपको। नेक्स्ट देखेंगे देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो इसमें भी आपको लगभग 30 डिग्री का अंतर है। एक कितना है अक्षांशीय विस्तार, सॉरी अक्षांशीय विस्तार जो शुरू में हम बताएंगे इससे पहले क्वेश्चन, उसमें 8.4 से 37.6 होता है। और ये जो है देशांतरीय विस्तार ये 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट होता है। कितना? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट होता है। तो इसका जब हम अंतर निकालेंगे तो लगभग 30 के पास आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, भारत की स्थलीय सीमा रेखा इसकी तटीय सीमा रेखा से लगभग कितना गुना है? तो आपको कितना गुना है? लगभग 2 गुना है। कितना? अरे कैसे मालूम चलेगा? तो जो स्थलीय सीमा है भारत का वो आपको 15,200 है। कितना है? 15,200 किलोमीटर। और जो जलीय सीमा है आपको भारत का 7516.6 किलोमीटर है। तो ये लगभग कितना है? तो 2 गुना है। स्थलीय सीमा जलीय सीमा से लगभग 2 गुना है। नेक्स्ट देंगे, इनमें से कौन सा पड़ोसी देश उत्तर प्रदेश को छूता है? तो आपको उत्तर प्रदेश को कौन टच करता है? तो ये नेपाल टच करता है। कौन टच करता है उत्तर प्रदेश से? तो नेपाल टच करता है। और नेपाल से भारत के कौन कौन से राज्य टच करते हैं? तो एक उत्तराखंड हो जाएगा, फिर यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। ये भी क्रम से है ऊपर से नीचे। पहले कौन? उत्तराखंड, फिर यूपी, तब बिहार, तब पश्चिम बंगाल, तब सिक्किम। नेपाल से हमारे भारत के जो 5 राज्य हैं वो टच करते हैं। नेक्स्ट देंगे, निम्न पड़ोसी देशों में भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? तो सबसे लंबी सीमा हमारा किसके साथ है? तो ये बांग्लादेश के साथ है। किसके साथ? तो बांग्लादेश के साथ है। और कितना है? तो बांग्लादेश के साथ आपको 4096.6 है। और चाइना के साथ देखेंगे तो चाइना के साथ 3488 किलोमीटर है। और पाकिस्तान के साथ तो 3323 किलोमीटर है। और नेपाल के साथ 1751 है। तो नेपाल के साथ कितना है? 1751। और सबसे अधिक किसके साथ है? तो बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट देखेंगे, क्षेत्रफल के आधार पर भारत के निम्न राज्यों को अवरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए तथा नीचे दी गई कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। मतलब किस में कर रहा है? अवरोही, मतलब जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा हो उसको पहले रखना है, उसके बाद छोटा वाला रखते जाना है। तो इसमें हम देखेंगे तो कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस राज्य का है? तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल आपको राजस्थान का है। किसका है? तो राजस्थान का है। उसके बाद किसका है? राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश का है। किसका है? मध्य प्रदेश का। तो 3 और 1, इसमें एक ही ऑप्शन हमारा दिख रहा है, वो ऑप्शन नंबर बी। तो इस पर भी क्वेश्चन का आंसर मारा जाएगा अगर 2 भी मालूम रहेगा तब भी। लेकिन हम आगे भी देखेंगे कि महाराष्ट्र है तीसरे नंबर पर और यूपी है चौथे नंबर पर। ये ऑप्शन के अनुसार चौथे नंबर पर आया है और महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर। नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर, निम्न में से किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? तो किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? तो ये आपको जो गुजरात का समुद्र तट है वो सबसे लंबा है। और कितना है पूछेगा? तो ये 1214 है। कितना है? 1214.7 है। 1214.7 किलोमीटर है गुजरात का। और उसके बाद दूसरे नंबर पर है आंध्रा का। कितना है? 972 है। और उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद तमिलनाडु का है
ये तमिलनाडु का हो जाएगा 906 किलोमीटर, और महाराष्ट्र का पूछेगा तो 652 किलोमीटर है। तो किस राज्य का समुद्र तट सबसे अधिक लंबा है? तो गुजरात का कितना है? 1214। और उसके बाद आंध्रा का है 972, फिर तमिलनाडु का 906, और फिर महाराष्ट्र का 652 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन है? तो आपको गोवा है। कितना है गोवा का क्षेत्रफल अगर पूछ देगा तो 3702 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3702 वर्ग किलोमीटर, मतलब किलोमीटर स्क्वायर में गोवा का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न देशों में भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो ये ऑप्शन के अनुसार सबसे छोटा, ऐसे तो सबसे छोटा हमारा देश का जो सीमा है अफगानिस्तान के साथ लगता है, लेकिन इसमें ऑप्शन के अनुसार सबसे छोटा देखेंगे कौन है? तो बांग्लादेश का हो जाएगा 4096, और चाइना का हो जाएगा 3488 किलोमीटर, और म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, और नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर। तो इसमें हम देख लेंगे कि सबसे छोटा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है? तो म्यांमार के साथ। और इसमें थोड़ा अपना से थॉट बताइएगा कि याद कैसे करना है। म्यांमार के साथ, तो म्यांमार के साथ 16 तिया कितना होता है? 48 होता है, लेकिन हम 43 पढ़ेंगे, 16 तिया 43। और चाइना के साथ 3488 है, तो हम 34 दूनी 88 नहीं पढ़ेंगे, 44 दूनी 88 पढ़ेंगे, और 3488 याद रखेंगे। और नेपाल के साथ 17 तिया 51 हो जाएगा, और बांग्लादेश के साथ तो सबसे अधिक है, वो ध्यान पर रहेगा कितना? 4096। नेक्स्ट रहेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। कौन, मतलब इसमें जो ऑप्शन दिया है कौन सही है? तो भारत के सुदूर दक्षिण बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहते हैं, तो हाँ ये सही है, सबसे दक्षिण बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट, रझीरा, और यह कहाँ स्थित है? तो यह अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट रहेंगे, रझीरा शंकरी खाड़ी भारत का सुदूर पश्चिमी छोर है, तो हाँ ये भी ठीक है, और यह कहाँ है? तो गुजरात में है। नेक्स्ट देंगे, भारत का सुदूर सुदूर उत्तर बिंदु इंदिरा कौल कहलाता है, तो हाँ ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट देंगे, भारत का सुदूर पूर्व का नाम वालांग है, ये भी ठीक है, और ये कहाँ है? तो वालांग नगर आपको अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तो हमारा 1 2 3 4 चारों ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन कितना होगा? डी होगा। नेक्स्ट, विश्व क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है? तब विश्व के जो मतलब भूमि है उसमें भारत का भूमि कितना प्रतिशत पर है? तो ये 2.4% पर भारत का भूमि है। कितना? 2.4% पर। नेक्स्ट देंगे, कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस चारों ऑप्शन में चेक करना है कि कौन सही है। तो क्षेत्रफल में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो हाँ सही है। क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, हाँ ये भी सही है। नेक्स्ट, तीसरा सी ऑप्शन का है, तो क्षेत्रफल में महाराष्ट्र भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, तो हाँ ये भी सही है। और क्षेत्रफल में कर्नाटक भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, नहीं है, चौथा सबसे बड़ा राज्य तमिलनाडु है, उसके बाद कर्नाटक है। नेक्स्ट रहेंगे, निम्न में किस स्थान पर सूर्य की किरणें कभी भी लंबवत नहीं पड़ती हैं? तो किस स्थान पर सूर्य की किरणें कभी लंबवत नहीं पड़ती है? तो आपको हो जाएगा पालनपुर। पालनपुर कहाँ पर? तो पालनपुर में लंबवत नहीं पड़ता है। नेक्स्ट देंगे, निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय है? तो सक्रिय ज्वालामुखी हम देखेंगे कौन है। भारत में तो 2 ही ज्वालामुखी है, वो कौन कौन है देखेंगे। तो भारत में एक बैरन है और एक नरकुंडम है, जिसमें जो बैरन जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा है? सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन? तो बैरन ज्वालामुखी जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा स्थान श्रीलंका के सबसे निकट पर स्थित है? तो श्रीलंका के सबसे निकट कौन है? तो ये हम देखेंगे श्रीलंका के सबसे निकट कौन है। इसका ऑप्शन 24 का ऑप्शन ए हो जाएगा, धनुषकोडी। जो धनुषकोडी है श्रीलंका के सबसे निकट स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, किस स्थान पर संध्या लाली सबसे कम समय के लिए होती है? तो किस स्थान पर संध्या लाली सबसे कम समय के लिए होती है? तो मदुरई, और ये कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखेंगे, 9 डिग्री चैनल किन किन को अलग करता है? तो 9 डिग्री चैनल आपको किसको अलग करता है? तो 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है हम देखेंगे।
9 डिग्री चैनल आपको कावारती और जो मिनिकॉय द्वीप है इसको अलग करता है। किसको किसको? कावारती और मिनिकॉय द्वीप को अलग करता है कौन? 9 डिग्री चैनल। नेक्स्ट देखें, और इसी में जो और ऑप्शन है, ये जो मिनिकॉय और मालदीव है ये किस रेखा द्वारा अलग होते हैं? तो ये 8 डिग्री द्वारा अलग होते हैं। और जो अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप है ये किसके द्वारा अलग होते हैं? तो 10 डिग्री रेखा द्वारा अलग होते हैं। और 9 डिग्री द्वारा कावारती द्वीप और मिनिकॉय द्वीप अलग होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के बीच है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के बीच है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए 8,4 से 37,6। कितना? 8,4 से 37,6। और पीछे क्वेश्चन आया था कि अक्षांशों के बीच कितना डिग्री का अंतर है, तो आप देख रहे हैं कि लगभग 30 डिग्री का अंतर हमारा आ रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार कितने देशांतरों के बीच है? तो देशांतर भी है कितना? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। ये हमेशा ये ध्यान रखेगा कि उसमें पूर्व बोल रहा है या पश्चिम, क्योंकि ऑप्शन 68 डिग्री 97 25 सब रहेगा, लेकिन उसमें पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण लगाया रहेगा तो उसमें आप फंस जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है कौन। तब इसमें चेक करेंगे कौन कौन है। तो गुजरात, त्रिपुरा से भी गुजरता है, राजस्थान से और मिजोरम, इसमें सभी हो जाएगा। कौन? सभी। आंसर इसका कौन हो जाएगा? तो आंसर आपको डी हो जाएगा। क्या आंसर? डी। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी है? तो भारत की जो स्थलीय सीमा है ये आपको 7 देशों के साथ जुड़ी है। और 7 देश कौन कौन है? तो हम क्रम से देखेंगे, पश्चिम से पूरब की ओर आएंगे। तो पश्चिम में पहले है पाकिस्तान है, फिर चाइना है, उसके बाद नेपाल है, नेपाल के बाद भूटान है, भूटान के बाद म्यांमार है, फिर बांग्लादेश है और अफगानिस्तान है। कौन? अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान पीछे छूट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 31 नंबर, निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा देखेंगे कि किसका कितना है। तो इसमें हम देखेंगे चाइना के साथ कितना है, तो 3488। कितना है? 3488। पाकिस्तान के साथ 3323। कितना है? 3323। बांग्लादेश के साथ 4096 हो जाएगा, 4096 बांग्लादेश के साथ। और म्यांमार के साथ 1643। तो सबसे लंबी बोल रहा है, तो सबसे लंबी तो ऐसे ही दिख रहा है कि बांग्लादेश होगा। ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ या बता दे रहा हूँ कि ताकि आपको ध्यान पर रहे। नेक्स्ट रहेंगे, निम्नलिखित में भारत के कौन से राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरे हैं? तो भारत के कौन जो राज्य हैं 3 तरफ मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरे हैं? तो आपको ऑप्शन हो जाएगा कौन? इसमें 3 राज्य हैं। कौन कौन रहे? 3 राज्य है। 3 इसमें तो ऑप्शन के अनुसार तो 2 है। कौन कौन? तो सिक्किम है और त्रिपुरा है, जिसमें सिक्किम 3 ओर से घिरा है। कौन कौन से? तो एक तरफ पश्चिम में नेपाल से, उत्तर में चाइना से और पूर्व में भूटान से घिरा है। और त्रिपुरा जो है 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है, सिर्फ एक साइड से भारत से सटा है, वो भी उत्तर पूर्व से। नेक्स्ट देखेंगे, तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन आएगा? तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के ऐसे कितने राज्य और केंद्रशासित प्रदेश है जो कम से कम 2 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं? तो इसका आंसर कितना होगा? तो 7 होगा। कौन कौन राज्य हैं भारत के जो 2 देशों के साथ साझा करते हैं अपनी सीमा? तो हम देखेंगे कौन कौन। तो पश्चिम से पूर्व जाएंगे तो पहले लद्दाख होगा जो चाइना और पाकिस्तान के साथ साझा करता है। उसके बाद उत्तराखंड होगा जो चाइना और नेपाल के साथ। और उसके बाद पश्चिम बंगाल होगा जो नेपाल और बांग्लादेश के साथ। उसके बाद असम होगा जो असम किसके साथ करता है? असम तो 3 के साथ करता है। इधर बांग्लादेश और भूटान और चीन के साथ नहीं करता है, मतलब 2 बांग्लादेश और भूटान के साथ। उसके बाद सिक्किम भी है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश
और मिजोरम। कौन कौन राज्य है 7 जो 2 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं कम से कम में? तो उत्तराखंड, लद्दाख, पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है? तो भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है? तो आपको जो लक्षद्वीप है वो प्रवाल निर्मित द्वीप है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम, मतलब छोटा से बड़ा, कौन आंसर होगा इसका? तो आंसर आपको बी होगा, क्योंकि नेपाल का होता है 1751, पाकिस्तान का 3323 किलोमीटर, और उसके बाद चाइना के साथ 3488 किलोमीटर, और बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। ऑप्शन में भी अगर देखिएगा तो चारों ऑप्शन में एक ही है, एक ही अथी नाम है, 4 ही देश का नाम है, और खाली इधर उधर किया है। तो सबसे अधिक हमको मालूम है कि बांग्लादेश का है, तो ये तो छठा गया ऑप्शन बी या डी में कोई होगा। और उसके बाद अब सबसे छोटा देंगे, तब बी डी में नेपाल है, इधर इधर पाकिस्तान है। तो नेपाल को आपको मालूम है 1751, मतलब 1751, और पाकिस्तान का 3323, तो मतलब नेपाल सबसे छोटा होगा, इसीलिए ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? तो कौन सा दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? तो आपको जो बेंगलुरु है दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है। नेक्स्ट देंगे, यदि आप कोहिमा से कोट्टायम की सड़क मार्ग से करते हैं यात्रा, तो मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरना होगा? तो कितने राज्यों से होकर गुजरना होगा? तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा कितना? तो आपको ऑप्शन हो जाएगा 7 राज्यों से होकर गुजरना होगा। नेक्स्ट देंगे, भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में जो तटीय राज्य हैं इसकी संख्या कितनी है? तो 9 है। और ये कौन कौन है हम देखेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर। तब पहले हो जाएगा गुजरात, तब महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, उसके बाद कर्नाटक, फिर केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और फिर पश्चिम बंगाल। कौन कौन, फिर से एक बार हम रिपीट करेंगे, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु हो गया, उसके बाद आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश, और फिर उड़ीसा, और फिर पश्चिम बंगाल। तो कितना हो गया? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भौगोलिक क्षेत्र को घटते क्रम में, मतलब सबसे बड़ा जो होगा वो पहले होगा। तो ऑप्शन हम देखेंगे क्या है, ऑप्शन ए आ गया, तो जो घटते क्रम में बोला है, तो घटते क्रम में हमारा क्या होगा? तब पहले क्या होगा, सबसे ज़्यादा किसका क्षेत्रफल है? तो राजस्थान का है, उसके बाद महाराष्ट्र का है, उसके बाद कर्नाटक का है, और फिर तमिलनाडु का है। तो आंसर हमारा क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। नेक्स्ट देंगे, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। भारत के और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है वो कैसा है? मध्य पूर्व अध्यारोपित सीमा है, अवशिष्ट सीमा है, पूर्ववर्ती सीमा है, या परिवर्ती सीमा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है अध्यारोपित सीमा है, अध्यारोपित सीमा। और अध्यारोपित सीमा इसका नाम क्यों दिया गया है? जो आपका देश है वो दूसरे देश के साथ कल्चर का जो थोड़ा मेल मिलाप होगा तो उसके जो सीमा होगा उसे अध्यारोपित सीमा कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कल्चर मतलब संस्कृति। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तब बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता है कौन राज्य देखेंगे? तो आपको जो कौन है, तो असम बनाता है, मेघालय भी बनाता है, मिजोरम भी बनाता है, लेकिन नागालैंड नहीं बनाता है। कौन? नागालैंड नहीं बनाता है। और बनाता कौन कौन है बांग्लादेश के साथ? तो फिर से हम देखेंगे, असम बनाता है, मेघालय बनाता है, मिजोरम बनाता है, और फिर त्रिपुरा बनाता है, और पश्चिम बंगाल। 5 राज्य भारत के बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के किस प्रदेश की सीमा तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान, चीन से मिलती है? तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन? तो सिक्किम हो जाएगा। क्या? सिक्किम। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय मानक समय कोई अमयोत्तर नहीं गुजरती हैं। कहाँ से? मतलब भारतीय जो मानक समय है
वो भारत के 5 राज्य, कितने राज्यों से गुजरती है? तो 5 राज्यों से गुजरती है। और कौन राज्य से नहीं गुजरती है, यही पूछ रहा है। तो किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो इसका जो 5 राज्य है उनका ट्रिक क्या है? तो मौका, मतलब MOUCA, मौका इसका ट्रिक है। तो M से हो जाएगा मध्य प्रदेश, O से उड़ीसा, U से यूपी, और C से छत्तीसगढ़, और A से आंध्र प्रदेश। क्या कहा? तो मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उड़ीसा के बाद यूपी, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश होगा। तो ये आप ध्यान पर रखिएगा। भारत के जो जो मानक समय या में उत्तर रेखा है वो कितने राज्यों से गुजरती है? तो 5 राज्यों से गुजरती है। और कितने डिग्री पर है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है। मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है भारत का, उसमें कुछ राज्यों का सम्मिलन है। तो उसमें किस राज्य का सम्मिलन नहीं है? तो इसमें जो पंजाब है उसका भाग नहीं है। इसमें भाग कब मिलेगा? तो राजस्थान का भी भाग नहीं है। लेकिन राजस्थान के जो 2 जिला है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मतलब NCR के अंतर्गत आते हैं। और कौन कौन से है? 2 जिला है राजस्थान का। तो भरतपुर और अलवर जिला है। कौन कौन? भरतपुर और अलवर जिला राजस्थान के मात्र 2 जिले हैं जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से, मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में के भाग हैं। इसमें ये जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है NCR उसमें टच नहीं करता है। और पूछेगा ये हरियाणा है। हरियाणा के कितने जिला है NCR में? तो 14, राजस्थान के 2 और यूपी के 8 हैं। कितने? यूपी के 8 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो कौन नहीं है? तो आपको पश्चिम बंगाल नहीं है। तो और कौन कौन है? तो मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, त्रिपुरा हो गया, एक मणिपुर, असम, नागालैंड, कौन कौन? हाँ, मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, और एक मणिपुर हो जाएगा, नागालैंड, त्रिपुरा, और एक छूट रहा है कौन? सिक्किम तो होगा नहीं, और अरुणाचल प्रदेश हो ही गया, और एक मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो भारत का सबसे अधिक समुद्री तट किसका है? तो हम बताए हैं गुजरात का है। और कितना है? तो 1214 किलोमीटर है। नेक्स्ट जाएंगे, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो बांग्लादेश से मिलता कौन कौन है? तो ये हम देखेंगे पहले। तो मेघालय का टच करता है, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और असम टच करता है। लेकिन ये जो मणिपुर है ये टच नहीं करता है। तो क्या क्या हो जाएगा? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। मतलब पुडुचेरी जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है वो भारत के कौन कौन राज्यों में है? तो तमिलनाडु में है, केरला में है और आंध्र प्रदेश, तीनों में है। और इसमें हम देखेंगे कि जो तमिलनाडु में है उसमें तमिलनाडु में कौन कौन है? तो तमिलनाडु में आपको 2 गो है। कौन कौन? तो कराईकल और पुडुचेरी। कराईकल और पुडुचेरी कहाँ है? तो तमिलनाडु में। और केरला में कौन है? तो केरला में आपको माहे हो जाएगा। केरला में माहे हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश में हो जाएगा यनम। क्या हो जाएगा? आंध्रा में यनम हो जाएगा आंध्रा में। और तमिलनाडु में कराईकल और पुडुचेरी हो जाएगा। ये ध्यान पर रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब कौन सही है और कौन गलती है। तो हम देखेंगे कि असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। असम मतलब भूटान और बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। तो ये इसका आंसर ये सही है। नेक्स्ट देखेंगे, क्या है 2 नंबर, पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल की सीमाओं से लगता है। ये भी सही है और बांग्लादेश की सीमा से भी लगता है। नेक्स्ट क्या है? तो मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगता है। हाँ, ये भी सही है। मिजोरम जो है बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से
टच करता है। नेक्स्ट देंगे इसका आंसर, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब 1 2 3 तीनों है। नेक्स्ट देंगे निम्नलिखित कथनों में से भारत के बारे में सही है, तो भारत के बारे में क्या सही है, तो भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, नहीं, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये गलती हो जाएगा। नेक्स्ट, यह स्थल मंड के क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग पर अधिकृत किए हुए हैं, ये भी ये सही है। और भारत, नेक्स्ट, समूचा भारत उष्णकटिबंधीय है ना, उष्णकटिबंधीय समूचा भारत नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो ये सही है और ये सही है, मतलब 3 और 4 सही है और एक और नहीं, 2 और 4 सही है और 1 और 3 गलती है, तो 2 और 4 ऑप्शन हमारा कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या ऑप्शन हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं, मतलब उत्तर प्रदेश के सीमा पर कौन कौन है तो उत्तर प्रदेश के सीमा पर कौन कौन है हम देखेंगे, तो आपको सीमावर्ती है मतलब टच करता है, कौन कौन हो जाएगा, तो इसमें आपको हो जाएगा राजस्थान, ये टच करता है, कौन, तो राजस्थान, राजस्थान टच करता है और छत्तीसगढ़ भी टच करता है और एक झारखंड ये भी टच करता है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। कौन कौन, राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये तीनों टच करता है। नेक्स्ट देखेंगे भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो आपको इंदिरा पॉइंट है, कौन है, इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट देखेंगे असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा है, तो असम आपको कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा है, तो आपको 6, तो कितना से, तो 7 से, कितना से, 7 से, जिसमें 6 जो उत्तर पूर्व के जो 7 सिस्टर बोला जाता है, तो उसमें तो एक असम हो गया और उसके बाद जो 6 बचा है उससे घिरा है और एक हो जाएगा पश्चिम बंगाल, कौन, पश्चिम बंगाल से घिरा है, मतलब 7 राज्यों से असम कुल मिलाकर घिरा है, जिसमें 6 सेवन सिस्टर में का है और एक पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म कौन है, मतलब नेपाल से सटे भारत के कौन से राज्य सही है, तो ऑप्शन के अनुसार हमारा बी हो जाएगा, सिक्किम और बिहार। नेक्स्ट, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव है, तो भारतवर्ष में लगभग कितने गांव है, तो इसका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि भारतवर्ष में लगभग 6,40,867 गांव है, 6,40,867 गांव है भारत में, कितना है, 6,40,867 गांव है। नेक्स्ट देखेंगे भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है, तो सत्य कथन की सत्य कौन कौन है ये हम देखेंगे। तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, यहाँ भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा है यहाँ, लेकिन अब प्रथम हो गया है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, हाँ ये भी सही है। नेक्स्ट, चौथा का है सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, नहीं ये गलत है, क्योंकि सब सर्वप्रथम जो सूर्योदय है वो अरुणाचल प्रदेश में होता है। नेक्स्ट, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्न में से किस से होकर गुजरेगा, तो सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किससे होकर गुजरेगा, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, राजस्थान से। नेक्स्ट, निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है, तो कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर कौन स्थित है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गांधीनगर, गुजरात का। नेक्स्ट, निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है, कर्क रेखा के निकट कौन है, तो आपको कोलकाता जो है कर्क रेखा के निकट एकदम है, ऑप्शन के अनुसार है। नेक्स्ट, कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है, तो कौन सा भारतीय राज्य जो है जो कर्क रेखा के उत्तर में है, तो झारखंड, मिजोरम और त्रिपुरा ये तो कर्क रेखा पर पड़ते हैं, लेकिन जो मणिपुर है ये कर्क रेखा के उत्तर में है। नेक्स्ट रहेंगे निम्नलिखित में कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकट है, तो कर्क रेखा से सबसे निकटतम कौन है, तो जबलपुर है, कौन, जबलपुर है। नेक्स्ट देंगे निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, तो कर्क रेखा को 2 बार कौन काटती है, तो माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और एक होता है मकर रेखा, मकर रेखा जो विषुवत रेखा के दक्षिण में है उसको 2 बार कौन नदी काटती है,
तो आपको लिम्पोपो जो है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। और एक है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा को कौन 2 बार काटती है? तो कांगो नदी है। कौन है? कांगो नदी। कांगो नदी या जायरे नदी है, इसको बोला जाता है। ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट देंगे, जब भारतीय मानक समय, क्या क्वेश्चन है, जब भारतीय मानक समय के अमयोत्तर पर अर्धरात्रि है तो एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो उस स्थान की अवस्थिति जिस अमयोत्तर पर है वह कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व हो जाएगा। और 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, तो उसके हिसाब से बैठा लीजिएगा आप। नेक्स्ट देखेंगे, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग के समय में कितना घंटा का अंतर है? मतलब ये बोल रहा है क्वेश्चन कि जो भारत का जो पश्चिमी छोर का गांव है और जो पूर्वी छोर का गांव है उसमें कितना समय का अंतर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 2 घंटे का अंतर है। कितना? 2 घंटे का। नेक्स्ट देखेंगे, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे है तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा? तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आपको 10:38 होगा। मैंने बताया है कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है? तो 4 मिनट होता है। कितना? 4 मिनट होता है। पेन मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं सॉल्व कर कर इसको बता देता। इसको आप गुना करके जोड़ लीजिएगा कि कितना समय आ रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, यदि भारतीय मानक समय या अमयोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना होगा? तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आपको 14:30 मतलब 2:30 होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय मानक समय की अमयोत्तर नहीं गुजरती है। मतलब भारतीय मानक जो समय जो है वो कितने राज्यों से गुजरता है? मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया हूँ। तो 5 राज्यों से गुजरता है। वो कौन कौन है? तो आपको ट्रिक का बताया था। तो मौका, MOUCA। तो एम से मध्य प्रदेश, ओ से उड़ीसा, और यू से यूपी, सी से छत्तीसगढ़, और ए से आंध्र प्रदेश। तो इसमें आपको आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, यूपी है, एक MP नहीं है, और एक कौन है? उड़ीसा नहीं है, उड़ीसा नहीं है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? तो आंसर हमारा इसका हो जाएगा कि मतलब किस बोल रहा है कि किससे नहीं गुजरती है, तो हमारा आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट देंगे, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? तो 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? तो आपको इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। नेक्स्ट देंगे, निम्न देशांतरों में कौन भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है? तो भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कौन है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। नेक्स्ट देंगे, भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया गया है? तो ये क्वेश्चन पीछे हो गया है, तो इलाहाबाद के नैनी से। नेक्स्ट देंगे, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच समय के मध्य कितने डिग्री का अंतर है? तो ये कितना डिग्री का अंतर है? तो प्लस में 5.5 घंटे का अंतर है। कितना? 5.5 घंटे का अंतर है। नेक्स्ट देंगे, भारत का वह स्थान कौन सा है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो ये हमारा कन्याकुमारी है, जहां 3 समुद्र मिलते हैं। कौन कौन? अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो भूटान के साथ आपको बिहार नहीं बनाता है। कौन? बिहार नहीं बनाता है। बनाता कौन है? असम बनाता है, सिक्किम बनाता है, अरुणाचल प्रदेश बनाता है, और एक पश्चिम बंगाल बनाता है। कौन? असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल बनाता है। नेक्स्ट, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार के साथ स्पर्श करती है? तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। कौन? अरुणाचल प्रदेश से। और कौन कौन अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो सॉरी, म्यांमार के साथ कौन कौन राज्य भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, एक नागालैंड हो जाएगा, एक मणिपुर, फिर मिजोरम। ये 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट देंगे, भारत के निम्नलिखित राज्य समूह में कौन सा समूह पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है? तो कौन कौन पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है? तो इसका ऑप्शन हम देखेंगे, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तो ये नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी देखेंगे,
पंजाब करता है, जम्मू कश्मीर करता है, राजस्थान करता है और गुजरात करता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन इसमें जो जम्मू कश्मीर है, इसमें जम्मू कश्मीर भी अब करता है जो यूटी है, और एक लद्दाख भी है। कौन? लद्दाख। और अब पूछेगा क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन अगर पूछेगा कि भारत के कितने राज्य है जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, तो आप आंसर 3 बताइएगा, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर है इसको अब यूटी बना दिया गया है और 2 भागों में बटा है। तो 2 यूटी कौन कौन सटते हैं? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है ये यूटी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है, ये पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। और राज्य 3 है, कौन? पंजाब, राजस्थान और गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डुरांड लाइन किसके बीच है? डुरांड लाइन किसके बीच है? तो डुरांड लाइन आपको भारत और अफगानिस्तान के बीच है। नेक्स्ट देखेंगे, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? जो भारत जो है श्रीलंका से किसके द्वारा अलग होता है? तो पाक जलडमरू द्वारा अलग होता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों के साथ, मतलब नेपाल, भूटान और चीन के साथ साझा करता है सीमा? तो ये सिक्किम होगा। ये क्वेश्चन रिपीट कर गया। ये क्वेश्चन यहाँ पर हमारा जो ज्योग्राफी का पहला चैप्टर का था भारत के बारे में, भारत का ज्योग्राफी जो था, ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ। और नेक्स्ट जो चैप्टर है 2 नंबर, वो आएगा कौन है? तो भारत की जो भूगर्भिक संरचना है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो आएगा। उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, वो वीडियो शॉर्ट होगा। ये वीडियो लंबा हो गया क्योंकि क्वेश्चन भी ज़्यादा है, और इसमें जो डिस्क्रिप्शन हम बताए हैं वो ज़रा ध्यान से देखेगा, कि क्योंकि एक क्वेश्चन में किसी में 4-5 क्वेश्चन है। बढ़िया से समझिएगा तो आपको बुझाएगा। और वीडियो देखते रहिए। और एक और सब्जेक्ट का हम कोई लाएंगे कि या तो हिस्ट्री या पॉलिटी का लेकर आएंगे, 2 सब्जेक्ट लेकर चलेंगे, क्योंकि हाल ही में बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप पढ़िए और कमेंट करिए, कुछ कमी होगा तो बताइए, हम सुधार कर देंगे। थैंक्स दोस्तों।